नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। जी हाँ, अगर आपने क्लिक किया है वीडियो पर तो आपको बता देता हूं, मैं इस वैकेंसी की बात कर रहा हूं जिसमें कोई एग्जाम नहीं, कोई फॉर्म भरने की फीस नहीं है। डायरेक्ट आपका सिलेक्शन यहां पर होगा और आप चाहे 12वीं पास है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आप ग्रेजुएट है तो भी आप एलिजिबल हैं। जी हाँ, 12th पास के लिए अलग से वैकेंसीज है और ग्रेजुएट के लिए अलग से वैकेंसीज है, तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। जरूरी नहीं कि आपको एक्सपीरियंस है तभी आप भर सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस वाले के लिए भी यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन भी मैं आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो सभी साथी भरिएगा फॉर्म। अगर आपको ये है कि सर मुझे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये वैकेंसी हर एक स्टेट के लिए निकाली गई है, हर स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज है ये भी नोटिफिकेशन में सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं बात करूं इसको कंडक्ट कौन करा रहा है, तो कंडक्टिव बॉडी कौन है, तो कंडक्टिव बॉडी की हमारी बात करें तो वो है हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें मेरे भाई, टोटल पोस्ट 523 आई है। ठीक है, पोस्ट नेम क्या है, अप्रेंटिस है। इसके फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो हमारी है 12 सितंबर, और जो कि हमारे 11 अक्टूबर तक फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे, वो भी ऑनलाइन मोड में आवेदन किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आगे बात की जाए मेरे भाई, तो इसमें जो भी बच्चे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो 10th पास के लिए भी वैकेंसी है। आईटीआई अगर आपके पास नहीं है तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि बिना आईटीआई वाली पोस्ट भी है। ठीक है, आईटीआई रिलेटेड पोस्ट भी है। अगर आपके पास आईटीआई भी नहीं है तो कोई डिप्लोमा अगर आपके पास है, आपने अब जो ग्रेजुएशन वाले सर क्या ग्रेजुएशन में मांग रहे हैं, बीए बीएससी एमएससी, कुछ बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, कुछ भी कर रखा है आप तो भी भर सकते हैं। इसमें बीटेक डिग्री वगैरह वाले भी जो होंगे तो उनके लिए भी कुछ अलग अलग से पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी ग्रेजुएट के लिए भी है पोस्ट, ट्रेड डिप्लोमा धारी के लिए भी है, ट्रेड वालों के लिए भी है, और जिनके पास कोई ट्रेड का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म भरें, आवेदन ऑनलाइन होंगे, पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपसे पैसा मांग लिया जाता है, पर इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा कि हम आप सभी छात्र छात्राओं को जानकारी के लिए बता दें कि अगर आम पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निकाली गई अप्रेंटिस वाले पदों के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आवेदन करने के लिए आपको आवेदन शुल्क कितना भुगतान करना होगा जिसकी पूरी जानकारी बताएं। तो इस बहाली में अंतर्गत किसी भी कैटेगरी के हो, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, किसी भी कैटेगरी हो, तो कोई भी आवेदन शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। यह बहाली के लिए बिल्कुल आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, मतलब फीस कुछ भी यहाँ पर नहीं मांगी जा रही है। 18 से 24 साल तक का यहाँ पर बच्चा फॉर्म भर सकता है, ये आपके लिए है। ठीक है भाई, 18 से 24 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन की बात करें साथी, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन स्कैनिंग, यानी कि आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जा रहे हैं, यानी कि आप ट्रेड में भर रहे हैं तो ट्रेड का आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा, जो भी चीजें मांगी जा रही है वो सब आप लगा रहे हैं, तो वो सब अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो मेरिट लिस्ट बेस, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट के बेस पर आपके मार्क्स, जो आप 10th या ग्रेजुएशन जो भी मार्क्स है या जो डिग्री मांग रहे हैं उसके बिना पर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, आपके पास आपके ईमेल पर या मोबाइल पर मैसेज आएगा, तो आपको डीवी के लिए डायरेक्ट बुलाया जाएगा। डीवी होगा, मेडिकल होगा, देन आपका सिलेक्शन, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, कोई झंझट ही नहीं है, सीधा आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर सही लगते हैं तो आपको सीधा डीवी के लिए बुलाया जाएगा और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, आपको आधार कार्ड ले जाना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस और इनकम सर्टिफिकेट, ये आपके होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी कहाँ पर है, ये आपकी, इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। इसको अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा कैसे फॉर्म भरा जाता है, वैसे किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई अलग से कोई बात नहीं है। ठीक है, इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, आ जाएगा, इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा, तो टेलीग्राम रीजनिंग बाय विकास सर वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर लेना, तो वहीं पर नोटिफिकेशन डाल दूंगा। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट, ये रहा इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन, इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन ये रहा। ठीक है, इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने ये नोटिस भेजा है। इसमें देखो हर चीज हर जगह के लिए, दिल्ली के लिए भी है, हरियाणा के लिए, सब के लिए अलग अलग, और यहाँ पर ये भी बताया कि दिल्ली में जो पोस्ट है कौन कौन सी पोस्ट है। देखो आपकी टेक्निकल जो अप्रेंटिस जो मैकेनिकल वाली भी है, इलेक्ट्रिकल वाली भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाली भी है, सिविल वाली भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली भी है, फिटर भी है, मैकेनिक भी है, यानी सारी चीजें। डाटा एंट्री ऑपरेटर, याद रखना एक पोस्ट इसमें आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, यानी कि डीईओ,
इसमें सिर्फ सिर्फ 12th पास मांगा गया है कोई, ठीक है, 12th पास। पर वो 12th पास बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसकी ग्रेजुएशन है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यानी कि आपका आपकी फाइनल जो ग्रेजुएशन का आपका थर्ड ईयर का जो फाइनल मेरिट फाइनल जो आपका रिजल्ट आता है वो आपके पास आ गया, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। पर अप्लाई वो करेगा जो कि सिर्फ 12वीं पास कर चुका है, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिस जहां भी ये पोस्ट दिखेगी, ठीक है। बाकी ट्रेड में आपका ग्रेजुएशन है वो भी अलग अलग आपके ट्रेड थे, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन अपने ट्रेड से कर रखा, ठीक है भाई, ठीक है। बाकी BA BSc MSc BCom सब लोग कर सकते हो, ठीक है भैया। तो देखो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर जगह, जैसे दिल्ली में कितनी पोस्ट है टोटल, इन सब में मिलाकर यहाँ पर 22 है, इन सब में मिलाकर यहाँ पर 35 पोस्ट है, इन सबको मिलाकर यहाँ 23 है, 15, 18, 8, 20, 22, ऐसे करके 500 कुछ टोटल पोस्ट यहाँ पर हरियाणा में अलग, पंजाब में अलग, चंडीगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान, हर स्टेट के लिए निकली, ठीक है। तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अच्छे से देख लेना जिनको फॉर्म भरना, ठीक है। यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन जो दिया गया, नोटिफिकेशन में आपका क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ दी गई है, किस ट्रेड में क्या क्या चीज मांगी गई। जैसे भाई डिसिप्लिन कोड 107 है, यानी ट्रेड अगर आप फिटर में भरना चाहते हो तो इन्होंने कहा है कि 2 साल का आपके पास फिटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास NCVT हो या SCVT हो, ठीक है। तो हर चीज की अलग अलग चीजें दी गई हैं, किसमें क्या क्या चीजें मांगी गई है, नोटिफिकेशन देखोगे तो अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ 18 से 24 है, तो कुछ पोस्ट के लिए 5 साल का, जैसे SC ST हो तो आपको 5 साल की छूट, OBC हो तो 3 साल की छूट यहाँ पर मिलती है, ठीक है। यानी कि 27 साल तक का बच्चा OBC भर सकता है, ठीक है, और यहाँ पर 29 साल तक का बच्चा SC ST भर सकता है फॉर्म, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो आपके काम की है, तो आप अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने और भी कुछ यहाँ पर चीजें इंक्लूड की। इन्होंने कहा कि जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं 11 अक्टूबर लास्ट डेट है भैया, रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर लेना आपका शानदार तरीके से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, 11 अक्टूबर 2025 तक आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सारा मैंने नोटिफिकेशन दिखा दिया आपको, बढ़िया तरीके से बेहतर तरीके से अपना फॉर्म भरिए। कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आपको पूछना हो भाई कमेंट कर देना, बाकी मैंने बता दिया। 12वीं और ग्रेजुएट दोनों के लिए मौका है, शानदार मौका है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास मतलब देखिए प्राइवेट तो प्राइवेट होता है, बट ये है कि अगर मेरे भाई ये है कि बिल्कुल कहीं पर आपको ऐसी नीड होती है बहुत सारे बच्चों को कि यार मैं सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं पढ़ाई में बहुत वीक हूँ और मुझे अभी इंस्टेंट अगर मैं बात करूँ मुझे तुरंत ही पैसे की नीड है और मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए भाई आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अपने ही क्षेत्र में, अपने ही एरिया में, जहाँ भी आपका पेट्रोल पंप होगा वहाँ पर आपको इसमें ज्वाइनिंग यानी कि आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आप पेट्रोल पंप में जो पाइप लेके खड़े वही होते हैं, नहीं भैया, फिटर है, टेक्निकल है, मैकेनिकल है, जहाँ पर ये ऑयल जहाँ से सप्लाई होता है, जहाँ से चीज़ें चलती हैं, जहाँ से लोड होता है, तो वहाँ पर भी आपको अगर काम करना पड़ता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी, तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। इसमें आपका थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है, समझाई जाती है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। बाकी कोई पूछ रहा हूँ कमेंट करिएगा, जवाब आपका भाई देगा। बाकी अगर कोई आपका साथी 12वीं पास है या ग्रेजुएशन तो उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।